गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 7 रीड करवाया था। चैप्टर का नाम था हमारा हॉबी ऑफ फ्लाइंग काइट्स, है ना। मतलब हॉबी मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम करना पसंद करते हैं, ठीक है। फ्लाइंग काइट्स मतलब काइट्स उड़ाना। तो यहाँ पर जिस हॉबी की हम बात कर रहे हैं वो है क्या, काइट फ्लाई करने की जो हॉबी होती है वो। तो हमने इसमें पढ़ा था कि मन्नत और मिहिर सॉ देयर अंकल्स फ्लाइंग काइट्स। मन्नत और मिहिर ने अपने अंकल्स को काइट उड़ाते हुए देखा। सो दे वॉन्टेड टू फ्लाई काइट्स एज वेल। तो उन लोगों की भी इच्छा हुई, बट दे डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई काइट्स। लेकिन मन्नत और मिहिर को तो पता ही नहीं था कि काइट फ्लाई कैसे करते हैं। मन्नत वेंट टू मिहिर्स फादर एंड आस्क्ड हिम टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई काइट्स। फिर मन्नत मिहिर के फादर के पास गई, पापा के पास गई और उसने कहा कि आप हमें सिखाओ कि कैसे काइट को फ्लाई करते हैं। तो मिहिर के फादर ने क्या रिप्लाई किया, उन्होंने कहा सर्टेनली केम द रिप्लाई, यानी कि श्योर, बिल्कुल। बट फर्स्ट यू शुड लर्न हाउ टू मेक अ काइट। लेकिन सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा कि काइट को बनाते कैसे हैं। किसने कहा ये मिहिर के फादर ने कहा। दे वेंट टू द मार्केट एंड परचेज काइट पेपर, बैम्बू स्टिक, स्प्लिंटर, गम एंड थ्रेड। फिर वो लोग मार्केट गए और मार्केट जाके उन्होंने परचेज़ किया। परचेज़ करना मतलब खरीदना। क्या खरीदा, उन्होंने काइट के लिए पेपर खरीदा और बैम्बू के स्टिक्स खरीदे, स्प्लिंटर खरीदा और गम खरीदा और थ्रेड यानी धागा खरीदा। इन दिस वे मन्नत एंड मिहिर लर्न हाउ टू मेक काइट्स। इस तरह मन्नत और मिहिर क्या सीख गए, वो लोग काइट बनाना सीख गए। After the kite was ready, Mihir's father taught them how to fly the kite. फिर जैसे ही काइट रेडी हो गई, फिर मिहिर के जो फादर थे, जो पापा थे, उन्होंने उनको काइट फ्लाई करना सिखाया, काइट उड़ाना सिखाया। फ्लाई मतलब उड़ाना। Once the kite picked up the flight, Mihir's father entangled his kite with another and cut it. जैसे ही वो काइट ऊपर ऊंचाई तक पहुंचने लगी, मिहिर के पापा ने क्या किया, मिहिर के पापा ने अपनी काइट के धागे को एंटेंगल कर दिया। किससे, किसी दूसरे के काइट के धागे से, है ना। उसमें उन्होंने क्या किया, फंसा दिया। अपने जो काइट का जो धागा था वो किसी दूसरे के काइट के धागे में फंसा दिया और उसको कट कर दिया। मन्नत एंड मिहिर वर हैप्पी टू सी दिस। ये देखकर मन्नत और मिहिर बहुत ही खुश हो गए। नाउ मन्नत एंड मिहिर हैव बिकम एक्सपर्ट्स इन काइट मेकिंग एंड काइट फ्लाइंग। अब मन्नत और मिहिर को काइट बनाना भी आ गया था और काइट उड़ाना भी आ गया था अच्छी तरह। दे बोथ इन्जॉय मेकिंग एंड फ्लाइंग काइट्स। और उनको इस चीज़ में बहुत मज़ा आने लगा, काइट बनाने में भी और उसको उड़ाने में भी। तो ये हमारा चैप्टर था। नाउ कमिंग टू द वर्ड मीनिंग्स पार्ट। फर्स्ट है सर्टेनली। सर्टेनली मतलब ज़रूर, श्योर। परचेज मतलब खरीदना, ठीक है, खरीदा। स्प्लिंटर मतलब लकड़ी के तीखे पतले टुकड़े, है ना। लकड़ी के जो पतले पतले से टुकड़े होते हैं उसको हम स्प्लिंटर कहते हैं। फ्लाइट मतलब उड़ान। और एक्सपर्ट मतलब उस चीज़, किसी भी काम में माहिर होना या कुशल होना। इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो ये 5 वर्ड मीनिंग्स है, ये आप अपने नोटबुक में करेंगे। साथ ही साथ आपको टिक द करेक्ट आंसर और जो बाकी की एक्सरसाइज है वो भी करना है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट आपसे पूछा गया है, व्हाट डिड मन्नत एंड मिहिर वांट टू लर्न। मन्नत और मिहिर क्या लर्न करना चाहते थे, तो दे वांट टू लर्न क्या, फ्लाइंग ऑफ काइट्स। वो काइट्स फ्लाई करना सीखना चाहते थे, तो हमने इसको टिक कर दिया। सेकेंड है, हु टॉट दैम टू मेक काइट्स। किसने उनको सिखाया था काइट बनाना, मिहिर के फादर ने, तो हमने मिहिर्स फादर को टिक कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड दे डू आफ्टर लर्निंग टू मेक काइट्स। जब उन्होंने काइट बनाना सीख लिया फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने काइट को फ्लाई किया था, तो फ्लू द काइट को हमने टिक कर दिया। बेटा यहाँ एंड नहीं आएगा, यहाँ द आएगा, तो मैंने एंड को कट करके द लिख दिया, तो आप भी द ही लिखना, ठीक है। फोर्थ है, व्हाट डिड मन्नत एंड मिहिर बिकम। मन्नत और मिहिर क्या बन गए थे, वो लोग एक्सपर्ट बन गए थे उस काम में, तो एक्सपर्ट पे मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड मन्नत एंड मिहिर लर्न फर्स्ट। सबसे पहले मन्नत और मिहिर ने फर्स्टली क्या लर्न किया, क्या सीखा। मन्नत एंड मिहिर फर्स्टली लर्नड टू मेक काइट्स। सबसे पहले मन्नत और मिहिर ने ये सीखा कि काइट को बनाते कैसे। मेक काइट मतलब काइट बनाना। सेकेंड है, व्हाट डिड बोथ डू आफ्टर दैट। तो जब वो काइट बनाना सीख गए उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो हमने आंसर दिया आफ्टर दैट बोथ फ्लू द काइट्स। वो उसके बाद उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने काइट्स को फ्लू किया, उड़ाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु टॉट दैम टू मेक काइट्स। किसने उनको काइट बनाना सिखाया, तो हमें पता है किसने सिखाया था, मिहिर्स फादर, मिहिर के फादर ने, तो हमने लिख दिया मिहिर्स फादर टॉट दैम टू मेक काइट्स।
फोर्थ है व्हाट डिड मिहिर्स फादर डू आफ्टर द काइट पिक्ड अप फ्लाइट। जैसे ही मिहिर के फादर ने की जो काइट थी वो उड़ान भरने लग गई, आसमान में ऊंची जाने लग गई, तब उन्होंने क्या किया था, तो मिहिर्स फादर एंटेंगल्ड हिज काइट विथ अनादर एंड कट इट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी काइट को किसी दूसरे के काइट के साथ एंटेंगल किया, ठीक है, उनके धागों को उलझाया और उसको कट कर दिया, यानी पेच लड़ा दिया। तो इस तरह हमने इसका आंसर भी दे दिया। कमिंग टू द फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट, इसमें देखो मन्नत एंड मिहिर सॉ देयर अंकल्स डैश काइट्स। मन्नत और मिहिर ने अपने अंकल को काइट क्या करते हुए देखा, काइट फ्लाई करते हुए देखा, इसलिए हमने लिख दिया फ्लाइंग। सेकेंड है मन्नत आस्क्ड मिहिर्स फादर टू डैश डैम टू फ्लाई काइट्स। तो मन्नत ने मिहिर के फादर को क्या करने के लिए क्या कहा था कि हमें क्या सिखाओ, तो उन्होंने उसको कहा था टू टीच दैम टू फ्लाई काइट्स, उनको टीच करो, सिखाओ कि कैसे काइट को फ्लाई करते हैं। थर्ड है मिहिर्स फादर डैश दैम टू मेक काइट्स। तो मिहिर के फादर ने क्या किया, उन्होंने उनको सिखा दिया था, तो हमने लिखा मिहिर्स फादर टॉट दैम टू मेक काइट्स। फोर्थ है मन्नत एंड मिहिर बिकेम डैश इन काइट फ्लाइंग। अब मन्नत और मिहिर काइट को फ्लाई करने में क्या हो गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे, माहिर हो गए थे, तो इसलिए हमने लिखा है एक्सपर्ट्स। फिफ्थ है मिहिर्स फादर डैश हिज काइट विद अनदर एंड कट इट। मिहिर के फादर ने क्या किया था, काइट को किसी दूसरे के काइट के साथ और कट कर दिया, उन्होंने एंटेंगल किया था। एंटेंगल मतलब क्या होता है, उसको आपस में गुच्छा बना देना या आपस में उसको काटने के लिए उसको मतलब कहने का मतलब कि दोनों धागों को आपस में उलझा देना, ठीक है, तो वो उलझा दिया और कट करवा दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने वर्ड मीनिंग्स देख लिया, टिक द करेक्ट आंसर देख लिया, फिर हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लिया और फिर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लिया। तो ये जो वर्क है जितना मैंने आपको अभी बता दिया है, ये पूरा वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है, चैप्टर की रीडिंग करनी है, और इन केस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना है, ठीक है। तो अपना वर्क कंप्लीट कर लेना अच्छी तरह और लर्न कर लेना इनको। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।